गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोवेलेंट रेडियस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी में सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। तो देखिए, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए दो समान परमाणु उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। जैसे दो एटम है, एक ये है और एक ये है, परमाणु हो गई। इनका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो है उसका हाफ क्या कहलाएगा अपने पास में, कोवेलेंट रेडियस। जैसे एक एच एटम हो गया, एक सीएल हो गया, तो उन दोनों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार वैन डर वाल रेडियस की बात करें अगर अपन, तो गैसीय परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वैन डर वाल त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। तो इसे अपन वैन डर वाल त्रिज्या कह देंगे। मेटेलिक रेडियस का मतलब हो गया किसी धात्विक परमाणुओं के नाभिक तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी धात्विक त्रिज्या कहलाती है। इसके अलावा जो धातु है उनमें दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भी मेटेलिक रेडियस के नाम से जाना जाता है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगी वह RW होगी। W का मतलब अपने पास में हो गया जो कोवेलेंट रेडियस हो गई, सॉरी वैन डर वाल रेडियस हो गई। RM का मतलब हो गया मेटेलिक रेडियस और RC का मतलब हो गया अपने पास में कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये अपने पास से त्रिज्याओं से संबंधित बातें आ जाती हैं, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि भी अलग अलग जो अपने पास परमाणु है उनकी त्रिज्याओं का मान भी अलग अलग होता है, और वो डिपेंड इस बात पर भी करता है कि भी इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी कितनी है इनके बीच में। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। सबसे पहले आता है प्रभावी नाभिक आवेश, जिसे अपन ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ZE इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव के नाम से जानते हैं इसे हम। कोषों की संख्या, परिरक्षण प्रभाव और बंध की संख्या पर भी परमाणु त्रिज्या निर्भर करती है, प्रभावित होती है ये। सबसे पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो नाभिक के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर लगाया गया आकर्षण बल, जिससे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की ओर आकर्षित होता है, उस आकर्षण बल को नाभिकीय आवेश कहते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, आकर्षण बल लगा रहा है, तो उस आकर्षण बल को ही अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जानते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, क्योंकि एक ही कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और साथ साथ में प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आकार हमेशा कम हो जाता है। तो जेड इफेक्टिव जो है वह एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, और अगर एटॉमिक साइज कम होता है तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है ये। इसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्टिव का मान घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु आकार बढ़ जाता है ये। ठीक है ना। तो ये एक जनरल सी बात है कि ऊपर से नीचे आने पर जेड इफेक्टिव का मान कम होगा, और कम होगा तो परमाणु का आकार जो है वह बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ सेल्स देखिए। नंबर ऑफ सेल्स केवल वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अप्लाई होंगे, क्योंकि एक ही आवर्त के लिए नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं। तो यह केवल वर्ग के तत्वों पर लागू होता है, आवर्त में नहीं। नंबर ऑफ सेल्स प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक साइज के। मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे, एक जनरल सी बात है, सेल्स के बढ़ने पर परमाणुीय जो आकार है वह भी लगातार बढ़ जाता है ये देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। परि का मतलब परिधि का रक्षण, मतलब आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन्स बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकर्षण करते हैं। ये अपने को पता ही है कि भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं और बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो तो प्रतिकर्षण होंगे, और नाभिक जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का आकर्षण करता है। तो आंतरिक अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकर्षण करते हैं, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक के आकर्षण बल कम हो जाता है।
ठीक है ना, मतलब दूर हो गए इलेक्ट्रॉन्स प्रतिकर्षण करने से, और प्रतिकर्षण करने से जब दूर हो जाते हैं तो नाभिक के आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। इसे ही हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और परिरक्षण प्रभाव सीधा एटॉमिक साइज़ पर डिपेंड करता है, यानी परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा हो जाता है। तो आवर्त सारणी में SS परिरक्षण का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और FF परिरक्षण का प्रभाव सबसे दुर्बल होता है, ठीक है ना। तो SS का मतलब अंदर वाला S बाहर वाले S से प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, अंदर वाला P बाहर वाले P, क्योंकि ये थोड़ा दूर हो गए न्यूक्लियस से इसलिए इसका इफेक्ट कम हो गया, DD का और कम हो जाता है। और FF जो होते हैं उनके प्रतिकर्षण का मान तो बहुत कम हो जाता है, सॉरी परिरक्षण का मान तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिकर्षण भी वहाँ कम हो रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गई है इस वजह से। फिर देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे एटॉमिक साइज उतना ही कम हो जाएगा। मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड का साइज़ सबसे कम होता है और सिंगल बॉन्ड का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो इतना करेंगे आज अपन, बाकी IP का मान आगे अपन पढ़ लेंगे।